हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 में आ गए हैं। कल हमने 10 सवाल किए थे। आज हमारा सवाल पहला ये है सिद्ध करना है। ठीक, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कल LHS RHS दोनों से बताए थे, आज फिर वही LHS से चालू करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या लेते हैं? LHS साइन A प्लस B, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन A माइनस B। इस दोनों का सूत्र लिखाया जा चुका है कई बार। तो क्या होगा? सीधा मान रखते हैं साइन A प्लस B का। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये मान होता है साइन A प्लस B का। ठीक, और साइन A माइनस B का साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक, ये मान होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक बार इससे गुणा करेंगे, इसको एक बार इससे, और इससे अच्छा तरीका है, ये सूत्र हमारा बनना है A प्लस B और ये A माइनस B का सूत्र बनना है। ठीक, ये सूत्र बनना है। इस सूत्र का फार्मूला ओरिजिनल का क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, वैसे सेम बन रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? चाहे हम ऐसे हल करें, ठीक, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके हम हल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, सबसे अच्छा क्या होगा? A प्लस B और A माइनस B। A स्क्वायर कितना है हमारा? ये हमारा A स्क्वायर, ये हमारा B स्क्वायर। ठीक, A का स्क्वायर करो, कितना आएगा? साइन स्क्वायर A, ठीक, और कॉस स्क्वायर B। ये हमारा इतना आ गया। ठीक, एक ब्रेक, ये था हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमें लाना है। B स्क्वायर हमारा ये है कॉस A साइन B। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। ये हमारा इतना बन गया। लाना में कितना है? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो इसको हल कैसे करेंगे? कोई ट्रिक है तो बताओ, कोई ट्रिक हो तो बता सकते हो। इसको ऐसे नोट कर लो, इतना पहले आगे बता रहे हैं। इतना नोट हो गया ना सबका? आगे लास्ट पॉइंट हमारा ये था, साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B कॉस स्क्वायर A। यही हमारा पॉइंट था लास्ट वाला। ठीक, एक सूत्र पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर A B अल्फा जो रख सकते हैं हम, अल्फा बीटा गामा जो रखेंगे, लेकिन नियम वही रहेगा। क्या होगा? ये होगा साइन स्क्वायर A, ठीक, इसका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर B। ठीक, माइनस हमें लाना किसमें है? साइन स्क्वायर B में। तो हमें चेंज किसको करना होगा? केवल कॉस को चेंज करना होगा। कॉस का मान रख के साइन में हमें लाना होगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर B हमारा, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब देखो, साइन स्क्वायर A इंटू 1 साइन स्क्वायर A, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B, यानी दोनों ऐसे मल्टीपल में लिख दिए जाएंगे। साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, ठीक, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। ये माइनस साइन स्क्वायर B हमारा हो गया। ठीक, इधर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस होगा। क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर B इंटू साइन स्क्वायर A। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो, ये हमारा एक जगह पर है, ये हमारा RHS में मिल रहा है, लेकिन ये दोनों दिक्कत करें, एक ये एक ये। देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में। माइनस 1 प्लस 1 घट जाता हमेशा, यानी ये और ये कट हो गए, इनका मान 0। यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ठीक, हमारा क्या आ गया? RHS। यहीं पर हमारा सवाल क्या जाता है? सिद्ध हो जाता है, यानी प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, बाकी का बचा हिस्सा नोट कीजिए जल्दी से।
अगले सवाल पर आ रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा, जिनको फार्मूले न याद हो हमारे पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं, फार्मूले सीख लें आराम से। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, अभी हमसे पूछ ले cos 75 का मान बताइए। cos 75 डिग्री का मान बताएं। सबसे पहले हमें जितने का मान पता हम उतना लिखेंगे। हमें थीटा में किसका मान पता रहता, 0 का, ठीक, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इतने में से हमें दो संख्या को जोड़ना है, ठीक, दो संख्या को जोड़ना है। इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 75। तो 10 संख्या हमारी है, इनको जोड़ने पर 75। अब इनसे इनको जोड़ोगे ज्यादा जाएगी, घटाओगे तो 30 आएगा। केवल ये दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 75 आ रहा, ठीक। क्या होगा, cos 75 को लिखेंगे 45 प्लस 30, ठीक, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 75 हमारा लिख गए, ठीक, 75 लिख गए। अब cos a प्लस b का सूत्र सबको ज्ञात है, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक, ये होता है सूत्र cos a प्लस b का। सेम सिचुएशन है, ठीक, सिचुएशन सेम है तो क्या होगी, मान रखो cos a cos 45 डिग्री इंटू cos b यानी cos 30 डिग्री माइनस sin a sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री, ठीक। ये होता है फार्मूला। फार्मूला याद रखो, तुरंत आंसर आएगा, ठीक। अब cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक, मल्टीप्लाई cos 30 का मान √3/2, माइनस का निशान अब लगा दो। sin 45 का मान जो cos 45 वही sin 45, ठीक, 1/√2 इंटू sin 30 का मान 1/2, ठीक है। इतना मान हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 1, √3/2 इंटू √2, 2√2, ठीक, माइनस 1 इंटू 1 और ये 2√2, ठीक। जब डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं, जो हर हमारे होते हैं सेम होते हैं, तो ऊपर वाली संख्या में अगर जोड़ कर यहाँ पे जोड़ का निशान लगा तो संख्या जुड़ेगी, घटाव का निशान लगा तो संख्या घट जाएगी। यहाँ घटाव का निशान है, संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। √3 माइनस 1/2√2, ठीक। ये था हमारा cos 75 का मान। cos 75 डिग्री बराबर √3 माइनस 1/2√2, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए सवाल। ये सवाल नोट हो गया होगा सबका। अब हम ज्ञात करेंगे cos 105 का मान, ठीक। तीसरा सवाल हमारा है cos 105 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बता रहे हैं आपको। देखिए थीटा में बताया था हमने, जितने का मान पता होता है उतने से हमारा काम होता है, ठीक। अब इन जितने हैं जोड़ो, केवल दो संख्या में जोड़नी है, जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 105, 60 और 45, 40 और 60 100 और ये 5 हमारा आ रहा है 105। तो क्या होगा, cos 60 डिग्री प्लस 45 हो गया हमारा 105, ठीक, 105 हमारा हो गया। अब cos a प्लस b का सूत्र अभी पीछे लिखाए हैं, उसको लगा लो। क्या होगा, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री हमारा, ठीक, माइनस sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री, ठीक, ये हमारा हो गया। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक, और cos 45 का 1/√2 माइनस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 45 का मान 1/√2, ठीक। अब हल करो, अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2, ठीक, ये होगा हमारा 1/2√2 माइनस √3/2√2। मैंने बताया पिछले ही सवाल में कि जहां हर बराबर होता है वहां या तो संख्या पे जोड़ का निशान लगा तो जुड़ेगा, घटाव का निशान लगा तो घट जाएगी। यहाँ पर निशान किसका है, घटाव का, तो घटा देते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस √3/2√2। ये किसका मान था हमारा, cos 105 डिग्री का मान कितना आता है, 1 माइनस √3
अपॉन 2√2। ये था हमारा तीसरा सवाल। नोट कर लीजिए जल्दी से सवाल। जल्दी से सवाल नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं। अब सीधा सवाल नंबर 4 पर हम आ रहे हैं। इस सवाल में हमें सिद्ध करना है, ठीक। इस सवाल में हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री बराबर √2 1/√2। ये हमें लाना है, ठीक। ये हमें लाना है कि साइन 105 और कॉस 105 का जोड़ कितना आना चाहिए 1/√2, ठीक। सबसे पहले LHS पे आ जाएंगे अपने। LHS पे आ जाते हैं तो अभी मैंने बताया 105 कैसे होता है 60 और 45 डिग्री। 60 और 45 को जोड़ेंगे 105 आ जा रहा है ना, तो वही कर दे रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक। अब ये हमारा सूत्र बन गया साइन A प्लस बी प्लस कॉस A प्लस बी। सीधा मान रखो साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक। ये था साइन A प्लस बी का सूत्र। साइन A प्लस बी का सूत्र होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। इस पे आ जाओ कॉस A प्लस बी कॉस A कॉस बी, ठीक, माइनस साइन A साइन बी, ठीक। ये था हमारा सूत्र। अब सबका मान रख दे रहे हैं। साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2 गुणा इसका 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 गुणा लगाओ साइन 45 का मान 1/√2, ठीक। ये इतने का मान था। इस पे आ जाओ प्लस कॉस 60 का मान 1/2। इसको न लगाने से बढ़िया अभी कॉस 105 का मान मैंने बताया था 1 माइनस √3/2√2। अभी ये मान बताएगा आपको, ठीक, इतना बताएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1 माइनस √3/2√2। ये इतना हो गया हमारा, ठीक। अब ये देखिए हर दोनों के बराबर है, बीच में निशान किसका है प्लस का। संख्या ऊपर वाली हमारी अंश जो है क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। क्या होगा 1 प्लस √3/2√2 प्लस 1 माइनस √3/2√2, ठीक। इतना नोट हो गया। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, जिनका ऊपर का नोट हो गया है वो इधर समझ लें। इधर देखिए देखो इसमें दोनों के हर बराबर हैं। ऊपर की संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है या घट जाती है। निशान किसका है जोड़ का। संख्या क्या होगी जुड़ जाएगी हमारी। जोड़ो 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3/2√2। देखो √3 दो बार, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों क्या जाएंगे कट जाएंगे। एक एक कितना होता है 2, 2/2√2, 2 1 कम 2, क्या बचा 1/√2। हमारा RHS आ गया ना, ये पर हमारा सवाल क्या जाता है सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया यानी प्रूव्ड। सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से, अगले सवाल पर आ रहे हैं जल्दी से। फिर ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब सवाल नंबर 5 पे आ जा रहे हैं। ठीक, सवाल नंबर 5 हमारा। सवाल नंबर 5 आसान भी है कठिन भी है। ठीक, आसान भी है कठिन भी है। ठीक, देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, नोट करो। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसका मान 90 डिग्री के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा सवाल है। ठीक, हमें इसमें LHS से RHS से कोई मतलब नहीं। ठीक, इसमें LHS RHS से कोई मतलब नहीं, इसीलिए कहा कठिन भी आसान भी है। ये हमें इतना दिया गया है। ठीक, इतना हमें दिया गया है, क्या करेंगे A प्लस B प्लस C सोल्यूशन डाल दिया, यही से सवाल हल होगा पूरा। ठीक, बराबर 90 डिग्री, ये हमारा पता है। ठीक, C किस में है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस A प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री माइनस C। ठीक, ये आ गया। अब दोनों साइड क्या ले रहे हैं, हमें उत्तर किस में लाना है, tan के पदों में। ठीक, tan के पदों में उत्तर लाना है, तो दोनों साइड tan ले रहे हैं। tan A प्लस बी बराबर tan 90 डिग्री माइनस C। ठीक, ये हमारा आ गया। अब tan A प्लस बी का फार्मूला हमें बहुत आसानी से पता है। ठीक, tan A प्लस बी का फार्मूला निकाल लो, क्या होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा cot C। ठीक, ये हमारा हो गया। देखो इसको cot C मैंने लिख दिया। ठीक, और cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, तो चाहे ये लिखो चाहे 1 अपॉन tan C हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा होगा। अब देखो वैसे लिखा है, अब क्या करेंगे इसमें तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे, tan C इससे गुणा करेगा तो क्या होगा tan A इंटू tan C। ठीक, प्लस tan B इंटू tan C इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B। हमारा आधा हिस्सा आ गया। ठीक, हमारा इतना हिस्सा आ गया। ठीक, हमें कितना हिस्सा लाना, ये। अब देखो ये आएगा कहां से tan A इंटू tan B, किसमें है, इसमें माइनस में है, इसको आगे वाले साइड पे ले जाओ, किसमें जाएगा उस साइड भेजो प्लस में। तो क्या हो गया tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C। सिस्टमेटिक कर ले रहे हैं हम, tan C इंटू tan A बराबर का हमारा एक बच गए। यहीं पर हमारे सवाल क्या जा रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। ये सिद्ध हो गया कि tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A इक्वल टू 1 आता है। ठीक, सिस्टमैटिक ढंग से लगाना होगा हमें, कठिन सवाल बिल्कुल नहीं था, केवल हमें यहां से लगाना था, दिमाग लगाना था बस, कठिन बिल्कुल नहीं था। नोट कर लो, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करो। अब कुछ और इससे कठिन सवालों पर बढ़ेंगे। ठीक, इससे भी कठिन सवालों पर हम सीधा बढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा कठिन नहीं है फिलहाल, हल्के फुल्के कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। सवाल नंबर 6। अब किस पर आ गए, सवाल नंबर 6 पर आ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक, इतना है, कितना लाना हमें 3/16 यानी 3/16। हमें इसके द्वारा LHS हल करके RHS में 3/16 3/16 लाना है। ठीक, ऐसे LHS पर आ जा रहे हैं। ठीक, लिखो LHS साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री
ठीक, और साइन 80 डिग्री। सबसे पहले जिसका मान हम जानते हो, ठीक, जिसका मान हम जानते हो उसको नोट कर लेते हैं। किसका मान पता हमें? साइन 60 का। इसका मान क्या आता है? √3/2, ठीक। अब मल्टीप्लाई साइन 20, साइन 40 और साइन 80 डिग्री, ठीक। हमारा इतना लिख गया। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे का एक तरीका है, बहुत आसान तरीका, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक। अब इसी संख्या को, ये पूरी संख्या है ना, 2 से गुणा करो, 2 से भाग, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करना है। यानी √3/2 गुणे जो ऊपर वाला 2 होगा अंदर जाएगा, जो बाहर वाला 2 है 1/, में आ जाएगा, ठीक। ऐसे 1/2 बाहर अंदर, 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, ठीक, इंटू साइन 80। साइन 80 को बाहर कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या बचा? √3/4, 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, बाकी सवाल बताएं। अब सवालों पर आगे बढ़े, आगे बताया जाए। इतना नोट होगा जब ना आगे। ठीक, आगे आ जा रहे हैं। क्या था लास्ट में हमारा? √3/4 ब्रैकेट 2 साइन 40 डिग्री साइन 20, हम ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक। और साइन 80 डिग्री हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक। एक सूत्र होता है 2 साइन A इंटू साइन B का, सूत्र होता है cos A माइनस B, cos A माइनस B, ठीक, माइनस cos A प्लस B, cos A प्लस B, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक। और हमारा साइन 80 वैसे बाहर लिखा रहे, ठीक। अब √3/4, अब इसको घटाओ, यहाँ क्या बचा? 20 बचा, 40 में से 20 का 20 बचा, ये होगा हमारा cos 20 डिग्री माइनस cos, यहाँ पर 20 होना चाहिए, सॉरी, 60 हो गया, और ये साइन 80 डिग्री हमारा होगा, ठीक, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर किसका मान हमें पता है? साइन cos 60 का मान पता है, क्या होगा? √3/4, इसका मान रखोगे 1/2, एलसीएम ले लेंगे तब क्या होगा? 2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक। ये हमारा हो गया, ये हमारा इतना हो गया, ठीक। अब ये 2 को हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर दे रहे हैं, ठीक। इस 2 को बाहर कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या बचा? √3/8 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 साइन 80 डिग्री, ठीक। ये हमारा बच गया, इतना इतना हमारा बच गया। अब साइन 80 को अंदर वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तब क्या होगा? √3/8 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, ठीक। ये हुआ, ठीक। माइनस में के लिए भी साइन 80 बच रहा है, माइनस साइन 80 डिग्री हमारा ये हो गया, ठीक। इतना नोट कर लीजिए क्योंकि आगे आएगा नहीं, नोट कर लीजिए जल्दी से इतना। जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया ना? आगे का अब आगे बता रहे हैं, देखिए आगे इसमें कई सूत्र लग रहे हैं, इसमें कई सूत्र लग रहे हैं। अब 2 cos A sin B, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, √3/8 2 sin 80 डिग्री, बड़ी संख्या को आगे कर ले रहे हैं, ठीक, और छोटी संख्या को पीछे कर दे रहे हैं, माइनस साइन 80 डिग्री, ये हमारा हो गया, ठीक। 2 sin A cos B, सूत्र होता है इसका
साइन ए प्लस बी यानी साइन 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ये हो गया 80 माइनस 60 डिग्री 20 डिग्री, ठीक, और ये माइनस का हमारा साइन 80 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, ठीक। ये हो गया √3/8, ये हो गया साइन 100 डिग्री, ठीक, और ये प्लस ये कितना हुआ कॉस, ये हो गया हमारा कॉस 60 डिग्री, ठीक, माइनस साइन 80 डिग्री। अब √3/8 कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 साइन 100 डिग्री प्लस 1/2 माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक, ये हमारा हो गया। आगे आगे देखिए इसी बता रहे हैं, ठीक, ये 2 है हमारा, ठीक, 2 हमारा लासा लेंगे तब क्या होगा, केवल इतने में लासा लेना, ब्रैकेट के उस पार नहीं आना, साइन 80 समय कोई लेना देना नहीं, इसमें लासा लेंगे तब क्या बचेगा √3/8 इंटू 2, इस 2 को हम 8 के साथ गुणा करा देंगे, ठीक, इस 2 को 8 के साथ गुणा करा देंगे, बाकी एलसीएम में क्या होगा 2 साइन 100 डिग्री माइनस 1, ठीक, और ये था हमारा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये हमारा बच गया। यहाँ क्या हुआ √3/16 2 साइन 100 डिग्री माइनस 1 माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक, ये तरह नोट कर लीजिए जल्दी से। सवाल को सही कर लीजिए, क्या गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे साइन कर लीजिए, यहाँ पर साइन से हल कर, ठीक, साइन से हल कर लीजिए इसे। ये होगा √3/8 साइन 100 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें ठीक, इधर अब हल कीजिए √3/8 2 साइन 100 डिग्री, ठीक, प्लस ऐसे हल कर लीजिए, इतना मत कीजिए, साइन 80 को इसके बगल ले आते, ठीक, साइन 80 को इसके बगल, साइन 100 माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक, और √3/2 को बाहर कर दे रहे हैं, ठीक, √3/2 को बाहर कर दे, इतना नोट कीजिए। एक सूत्र और लगेगा इसमें, इसके बाद सवाल हमारा खत्म हो जाएगा, यहीं पर ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट का सवाल और है, इतना नोट कर लीजिए। इसमें चौथा सूत्र इस बार लगेगा, एक सवाल में 4 सूत्र, खास करके इस तरह के सवाल बोर्ड पेपर में 4 नंबर के आते हैं, इस तरह के सवाल बोर्ड पेपर में 4 नंबर के आते हैं, इसीलिए इसमें 4 सूत्र लगते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक, सबका नोट हो गया। आगे देखें, आगे देख ले रहे हैं, 4 नंबर सवाल ऐसे थोड़े 4 नंबर मिलता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लास्ट में हमारा था √3/8 साइन 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक, प्लस √3/2, इतना था हमारा। ये हमारा सूत्र बन रहा है साइन C माइनस साइन D का सूत्र बन रहा है, इतना हमारा, ठीक, इतना हमारा साइन C माइनस साइन D का सूत्र बन रहा है। तो क्या बनाएंगे इसको हल करो, कैसे होगा, वैसे ना करके एक आसान तरीका है, उसमें को बता दे। आसान तरीका ये है कि आसान तरीके की जरूरत ही नहीं, ठीक, केवल ऐसे लगाओ, साइन C माइनस साइन D से √3/8 साइन C माइनस साइन D का सूत्र होता है 2 इंटू कॉस A प्लस B यानी कॉस C प्लस D/2 कॉस C प्लस D यानी 180 डिग्री बटेगा 2
ठीक, इंटू साइन 100 डिग्री माइनस 80 बाई 2 प्लस √3/2। ठीक, 2 से 2 नहीं काटना। ठीक, ये 90। ठीक, √3/2 2 इंटू cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान कितना होता है? जो sin 0 का मान होता है। यानी ये संख्या हमारी क्या हो गई? 0। ठीक, ये संख्या 0 हो गई। और 0 में √3/2 जोड़ो, क्या आया? √3/8 इंटू √3/2 आया हमारा। ठीक, इतना आ गया। 8 दूनी 16। ठीक, 8 दूनी 16 और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। ठीक, तब हमारा क्या आता है? RHS। यहाँ पर cos 90 का मान 0 और 0 जिस संख्या से गुणा करेगा वो संख्या को क्या बना देगा? 0 ही बना देगा। ठीक, और ये हमारा लास्ट में प्लस था, इसीलिए इसको प्लस किए और मल्टीप्लाई कर दिए, 3/16 आ गया। ठीक, ये हमारा RHS। यहीं पर हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। नोट कर लीजिए सवाल। 4 नंबर अब मिलेगा इतना लिखने के बाद। आप इतना लिखने के बाद आपको 4 बहुत मुश्किलें दे दे, लेकिन 3.5 दे सकता है आपको नंबर। ठीक, इसीलिए सवाल को अच्छे से लगाइए। जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल को। ठीक, सबका सवाल नोट हो गया होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? इसके आगे 3 लेक्चर अभी हमारे और बाकी हैं। उसमें उन तीनों लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे। पाठ हमारा खत्म हो जाएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।